ये दोनों हमारे बनके तैयार हो गए हैं और ये हमारा हार्ट शेप तैयार है। अब हम देखिए यहाँ पर किस तरह से तैयार करेंगे आगे का पोर्शन। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम जो हमारा ये देखिए हमारी ये चेन दिख रही है, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब जो ये हमारा ये जो खाली पोर्शन दिख रहा है, ये जाली दिख रही है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर जो ये देखिए ये डबल क्रोशिया बना है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हमें सारे में सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। देखिए अब ये जो जगह दिख रही है, ये जाली, इस जाली में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब जो ये हमारे डबल क्रोशिया बनी हुई है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब एक यहाँ पर इस जाली में, अब ये डबल क्रोशिया में हमें बनाना है। अब अगली जाली में बनाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर देखिए यहाँ तक बीच तक लेके आनी है, बीच में यहाँ तक लेके आना है। बीच हार्ट शेप का जो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यहाँ तक हमें लेके आना है। चलिए ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ तक लेके आना है। पहले मैं यहाँ तक लेके आ रही हूँ बीच तक, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने बना के तैयार कर लिया है ये पोर्शन। ये देखिए अब हमारा ये बीच का पोर्शन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम एक पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये हमारी ये डबल क्रोशिया है, इसमें एक इस तरह से बनाएंगे। अब हम यहाँ पर जो ये हमारा ये डबल क्रोशिया दिख रहा है, इसमें हमें इस तरह से तैयार करना है एक सिंगल क्रोशिया। अब जो ये यहाँ पर जाली दिख रही है बीच में, इस जाली में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है, इसमें बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ तक मैं बना के आपको फिर से दिखाती हूँ, फिर आगे का पोर्शन मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए यहाँ तक हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम यहाँ देखिए जो ये अब यहाँ बीच का पोर्शन दिख रहा है, ये वाला ये यहाँ पर है, इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है और यहाँ पर दो हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। और अब ये जो हमारा ये डबल क्रोशिया दिख रहा है यहाँ पर, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। सॉरी यहाँ पर अब इसमें नहीं बनाना है। ये जो हमारी ये 6 चेन दिख रही हैं, इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने देखिए 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब हमें ये अगला वाला जो यहाँ पर 4 चेन दिख रही हैं, इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है।
1 2 3। अब अगले वाले में भी हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3। ये देखिए। अब इसमें फिर से हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमारा ये बीच का पोर्शन आ गया है, ये वाला। ये देखिए ये बीच का पोर्शन आया है। यहाँ पर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। 5 सिंगल क्रोशिया बना ली हमने। अब हमें यहाँ पर ये देखिए 6 चेन दिख रही हैं फिर से। अब हमें जैसे हमने इधर किस तरफ बनाया है, सेम इधर की तरफ यहाँ पर भी हमें इसी तरह से बनाना है। 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। 6 सिंगल क्रोशिया बना ली हमने। अब जो हमारी ये यहाँ पर हमें 3 चेन फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 3। अब अगले वाले में भी हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3। अब यहाँ पर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। अब हम ये जो बीच में यहाँ पर बीच का पोर्शन है, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। ये हमारा बीच का पोर्शन है। अब आगे का पोर्शन मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम इस जगह पर जो ये हमारा खाना है, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हमने शुरुआत करी थी। यहाँ पर हम देखिए इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। ये देखिए हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से हमें ये देखिए जो ये हमने ऊपर बनाया हुआ है ये सिंगल क्रोशिया, इसी के ऊपर हमें फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। ये देखिए इसी तरह से हमें ये लाइन तैयार करनी है। सिर्फ हमें यहाँ पर जो ये बीच का पोर्शन है, यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। चलिए मैं यहाँ तक बना के आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये बीच वाले पोर्शन में हमें किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए ये जो चेन बनी हुई है, यहाँ पर हमें इस तरह से लेना है। अब हमें अगली तरफ जो ये यहाँ इधर की तरफ का पोर्शन है, इसमें हमें इस तरह से लेके इन तीनों फंदों को हमें एक साथ निकाल देना है इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से हम इसी तरह से सिंगल चेन बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हम ये पूरी लाइन सिंगल चेन की बना लेंगे। अब यहाँ पर जब यहाँ पर
हमारा ये बीच के पोर्शन में आएगा, तब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा। ये देखिए यहाँ पर हम बीच में आ गए हैं, मतलब ये बीच वाले पोर्शन में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से हमें करना है। इसमें हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। ये देखिए हम बीच वाले में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर हमने ये बीच वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर हमने इसी में इसी वाले जिसमें हमने ये बनाया हुआ है सिंगल क्रोशिया, इसी में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया और बना लेना है। तो हमारे ये बीच के पोर्शन में देखिए सफाई आ जाएगी, बिल्कुल इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। फिर से हमें इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से यहाँ तक हमें बना लेना है। फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने बना के तैयार कर लिया है, और सेम इसी तरह से एक लाइन और हम तैयार कर लेंगे। सेम जैसे हमने ये वाली तैयार करी है, सेम इसी तरह से हमें एक और लाइन तैयार करनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन भी हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। अब इसे देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे। पहले एक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये देखिए जो हमने यहाँ से शुरुआत करी थी, यहाँ पर पहले ही चेन में इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद अब हम देखिए यहाँ पर इस धागे को काट देंगे। इस तरह से काटने के बाद इसे हम सुई से पीछे की तरफ इस तरह से देखिए यहाँ पर जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसे जोड़ दिया और इस धागे को अंदर की तरफ कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखिए शुरू करेंगे फिर से इसमें। अब हमें शुरू करना है सबसे पहले ये देखिए यहाँ से ये हमारा बीच का पोर्शन है। यहाँ पर हमने 2 एक साथ सिंगल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ पर बीच में एक चेन डाल दी थी हमने। तो अब हमारा ये जो बीच का पोर्शन है, यहाँ पर देखिए इसे धागे को इस तरह से इसमें एक नॉट बना लेंगे। और जो हमारा ये बीच का पोर्शन है, यहाँ पर ये पहला सिंगल क्रोशिया छोड़ के इसके पीछे वाले में हम इस वाले में देखिए हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरह से देखिए फंदे को जोड़ने के बाद देखिए एक हम इसमें क्रोशिया में अब ये फंदे को लपेटेंगे। और जो हमने ये बीच वाला पोर्शन है हमारा, यहाँ पर इसमें देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक हमने डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। और फिर उसके बाद इसी वाले
बीच वाले पोर्शन में ही हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। अब इसके बाद हमें जैसे हमने यहाँ पर एक फंदे को छोड़ दिया था वैसे ही हमें ये फंदे को छोड़ के अगले वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनाने हैं, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ने हैं, 1 2, तीसरे में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर हमें 3 चेन, 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 छोड़ के तीसरे में हमें इसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। अब हमें फिर से यहाँ पर जैसे हमने ये वाला बनाया हुआ है डबल क्रोशिया, उसी तरह से हमें देखिए फिर से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन को छोड़ देंगे, अगले वाले चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। और 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद फिर से हमें इसी जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है इसी होल में फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए अब फिर से एक फंदे को छोड़ के हमें इस फंदे को छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और जैसे हमने ये बनाया हुआ है यहाँ पर सेम इसी तरह से हमें अब आगे बनाना है। 1 2 3 और 1 2 फंदों को छोड़ के तीसरे में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से 3 चेन, 1 2 3 और 1 2 छोड़ के तीसरे में फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब यहाँ पर 2 हमने ये बना लिए, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 बनाए हुए हैं और फिर सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है। अब यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम यहाँ पर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम एक फंदे को छोड़ के अगले वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है और 1 2 3 4। अब अगले वाले में हम इसी वाले होल में जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है इसी होल में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक फंदे को छोड़ के फिर से अगले वाले में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है और हमें इसको तैयार करके यहाँ 20 तक लेके आना है। चलिए यहाँ तक ला के मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे बना के तैयार कर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें देखिए किस तरह से बनाना है। ये हमने 3 चेन बना ली है। अब ये दूसरी 3 चेन जो है इसे बना के हम 1 2 3 तीसरी चेन में यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हमें इसको मिला के 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखिएगा किस तरह से हमें तैयार करना है। जो हमारे ये यहाँ पर डिज़ाइन है, यहाँ पर देखिए हम पहले एक इधर से फंदा लेना है, एक इधर से फंदा लेना है हमें। तब हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। एक इधर से हमने फंदा ले लिया, एक इधर से हमने फंदा ले लिया और इन तीनों फंदों को एक साथ हम उतार देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें निकाल देना है। अब इस फंदे को छोड़ के हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। ये 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना दिए। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1
2 3 और 1 2 तीसरे में हम इसे जोड़ देंगे। 1 2 3 1 2 3 तीसरी सिंगल क्रोशिया में इसे हम जोड़ देंगे। एक दो तीन सिंगल क्रोशिया में यहाँ पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसी में हमें देखिए यहाँ पर एक छोड़ के अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी जहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसी में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक फंदा छोड़ के हम अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3 फिर से 3 चेन, 1 2 3 1 2 3 तीसरे में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब फिर से हम यहाँ पर एक छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम फिर से इसी जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया है इसी में फिर से हम देखिए डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं यहाँ तक आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने पूरी यहाँ तक तैयार कर ली है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए देखिए हमने यहाँ पर एक 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब यहाँ पर देखिए हमें किस तरह से करना है। यहाँ पर एक हम चेन बना लेंगे। चेन बना के इस तरह से फंदे को इसमें क्रोशिया में लपेट लेंगे और जो ये हमारी सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमने बनाई थी सबसे फर्स्ट वाली, ये देखिए सबसे फर्स्ट वाली जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है इसके अंदर यहाँ से डाल के और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया हमने बना ली और अब इसमें एक चेन बनाएंगे। चेन बना के अब यहाँ से हम इसके बीच से निकाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा ये बीच का पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पर जो हमने ये 4 चेन बनाई थी यहाँ पर हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। सॉरी यहाँ पर एक चेन बनाएंगे पहले हम इस तरह से और फिर हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, 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 डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 बना लिए हमने। अब एक और बनाएंगे, 7 हो जाएंगे हमारे ये। देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के अब जो ये हमारा देखिए यहाँ पर ये हमने 3 चेन बनाई हुई थी इसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और अगले वाले जो सिंगल क्रोशिया 3 चेन बनाई थी इसमें हम देखिए फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। बनाने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर से 7 चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 5
6 7। ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी ये देखिए 3 चेन बनी हुई है, इसमें हम इसे जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 3 चेन, 1 2 3। अब अगले वाले जो हमने ये 3 चेन बनाई हुई है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर एक चेन बना के 7 डबल क्रोशिया इसी तरह से जैसे ये हमारी बनी हुई है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन हम यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक, यहाँ तक तैयार करके, इस जगह बीच तक तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आगे का हम इधर का पोर्शन अभी बताएंगे आपको। देखिए यहाँ तक ये हमने यहाँ तक तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आप हम कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर देखिए पहला जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, उसमें यहाँ पर हम देखिए एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे और अब अगले वाले में फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने ये 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। 1 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए एक इधर से और एक इधर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है एक साथ लेके। ये देखिए एक इधर से हमने ले लिया और इन तीनों को अब एक साथ हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक, 2 और एक हमारा इसमें बनेगा। ये जो हमने चेन बनाई हुई है 3, ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगले वाली जो चेन है हमारी, इसमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम देखिए जैसे ये हमने बनाया हुआ है 7 डबल क्रोशिया, सेम यहाँ पर अब हम बनाएंगे और यहाँ तक लेके आएंगे नीचे तक। चलिए यहाँ तक लाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है यहाँ तक। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे। इसके लिए देखिए पहले यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पहले एक चेन बना के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए जो ये हमने यहाँ पर सिंगल चेन बनाई हुई सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है, इसमें ले जाके यहाँ पर इस तरह से अब इन तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। निकालने के बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बना के अब हम इसको इसके अंदर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमने ये बनाया हुआ है 7 डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमें फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, इसमें यहाँ पर इस तरह से 4 बार सिंगल क्रोशिया हमें इसमें क्रोशिया में लपेट लेना है। 1 ये देखिए यहाँ पर हमने जोड़ने के बाद अब इस फंदे में इसमें क्रोशिया में लपेट के हमें 4 बार क्रोशिया में लपेटना है धागे को। 1 2 3 4 बार लपेटने के बाद अब हम यहाँ पर एक बार में सारा निकाल लेंगे और ये अब 2 फंदे हमारे बचे। इन 2 फंदों में एक साथ हमें निकालना है। अब यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा देखिए पहला चेन दिख रहा है फर्स्ट चेन में, इसे इस तरह से जोड़ देंगे।
ये देखिए, जोड़ने के बाद अब हम अगले वाले जाली में, इस वाले में, सेकंड वाले में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। अब ये हमारे 2 फंदे बचे हैं। इन 2 फंदों को एक साथ हम निकालेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट वाली चेन में इसको देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया एक नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद फिर से अगले वाले में हमें इसी तरह से करना है। 1 2 3 4, फिर सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। अब ये 2 हमारे फंदे बचे हैं, इन दोनों फंदों को एक साथ निकालेंगे। फिर यहाँ पर 4 चेन, 1 2 3 4, और फर्स्ट वाली चेन में हम इसको जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। और अब अगले वाले में हम इसी तरह से 3 4 1 2 3 4, एक 2 3 4, फर्स्ट वाली चेन में हम इसे जोड़ देंगे। 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। और अब यहाँ पर एक चेन बना के हम ये जो बीच में हमारा देखिए चेन बनी हुई है, इसमें हम इसे जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में यहाँ पर देखिए बीच में जाली में फिर से 6 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने ये बनाए हुए हैं। एक 2 3 4, और फर्स्ट वाली चेन में इसे जोड़ देंगे इस तरह से। अब सेकंड वाला भी इसी तरह से बनाएंगे। एक 2 3 4,
देखिए 2 3 4 5 6 6 हमने बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन बना के इसमें यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बना के हम जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम यहाँ पर अगले वाले में भी बनाना है। चलिए आपको मैं यहाँ बीच तक ला के यहाँ तक फिर आपको यहाँ बीच का पोर्शन बताती हूँ आगे। ये देखिए यहाँ तक हम बना के लेके आ गए हैं। अब हम यहाँ पर बीच में देखिए जैसे हमने नीचे बनाया था सेम इसी तरह से बनाना है, बस थोड़ा सा। अब ये देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया को मिला के 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक हमारी वो हो गई, 2 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर हम ये चौथी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से अब अगली वाली में यहाँ पर ये बीच वाला छोड़ देंगे। अब यहाँ पर कोने वाले में इधर की तरफ जो है इसमें हम ला के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 और इसमें जो इस चेन में बनेगी एक सिंगल क्रोशिया, इसमें देखिए ये 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा ये बीच वाला डबल क्रोशिया की चेन बनी हुई है इसमें हम देखिए जैसे हमने उधर बनाया है 1 2 सॉरी यहाँ पर हमने ये 3 चेन बनाई हुई है, यहाँ पर 3 चेन नहीं बनेगी, एक चेन बनेगी। एक चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 2 3 4 चेन बना लेंगे और इसे हम फर्स्ट चेन में इस तरह से जोड़ देंगे। और जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है सेम हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसे हमने बना के तैयार कर लिया है यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे एक चेन बना के और इसमें हम इस तरह से जोड़ देंगे। इसमें यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे हम पीछे की तरफ। और इस धागे को हम इसके साथ में किनारे किनारे में इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए ये हमने डिज़ाइन बना के तैयार कर लिया है और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा है। इसमें हमारी 20 ग्राम या 30 ग्राम के आसपास ऊन लगी होगी, करीब 20 ग्राम ऊन लगी होगी
ज़्यादा ऊन नहीं लगेगी इसमें, और बनाने में भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। चलिए, अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर बनाएं इसे, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।